आदाब दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल्ट मार्च या इसे डांडी मार्च भी कहा जाता है। डांडी मार्च इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मूवमेंट थी साल्ट मार्च जो था ये स्टार्ट हुआ साबरमती आश्रम से। और डांडी जो है ये एक कोस्टल टाउन है, गुजरात में ही एक टाउन है जहाँ पर ये इख्तिताम पजीर हुआ, इसीलिए इसको डांडी मार्च भी कहा जाता है। ये तब की बात है जब अंग्रेज हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहे थे, तो उन्होंने हर एक चीज़ पर जो है काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाया हुआ था। तो अब एक कानून और उन्होंने पास किया था साल्ट लॉ के नाम से, यानी कि सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ही साल्ट प्रोड्यूस कर सकती है, साल्ट मैन्युफैक्चर कर सकती है। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अलावा कोई और शख्स, जैसे कि हिंदुस्तान के गरीब लोग नमक तैयार करते थे फिर बाज़ार में उसको बेचते थे, तो उसको जो है उनको पैसे मिलते थे, रोजी रोटी उनकी चलती थी। अब अंग्रेज़ों ने एक नया लॉ लाया था, वो ये था कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अलावा कोई और नमक तैयार करेगा, नमक मैन्युफैक्चर करेगा, तो उस पर जो है टैक्स इम्पोज किया जाएगा, उस पर जो है टैक्स लगाया जाएगा। तो ये एक अनजस्ट लॉ था, क्योंकि जो नमक है वो एक एसेंशियल फूड आइटम था, उसे हर कोई यूज़ करता है, इस्तेमाल करता था। तो गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी, उन्होंने इस नमक को एज ए सिंबल लेकर डिक्लेयर कर दिया कि मैं इस कानून को नहीं मानता हूँ और मैं इस लॉ को तोड़ दूंगा, ब्रेक करूंगा। तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया। गुजरात में जो है अहमदाबाद में उनका आश्रम साबरमती आश्रम था है, वहाँ पर उन्होंने वो अपने 78 फॉलोवर्स को अपने साथ लिया, तैयार हुए और 12 मार्च 1930 को वो साबरमती आश्रम से निकले और डांडी तक पहुंचने के लिए उनको 24 दिन लगे, 24 डेज लगे। तो इन 24 दिनों में साबरमती आश्रम से डांडी तक उन्होंने 240 माइल्स जो है उसकी डिस्टेंस जो है वो कवर कर दी, यानी कि 386 किलोमीटर के आसपास उन्होंने कवर किया। और उन्होंने डिसाइड किया कि हर दिन हम चलेंगे 10 माइल्स, यानी कि 16 किलोमीटर्स। अब गांधी साबरमती आश्रम से उन्होंने स्टार्ट किया था अपने 78 ट्रस्टेड फॉलोवर्स के साथ। तो वो हर एक गांव में पहुंचते थे जहां पर गांधी रुकते थे, वहां पर लोगों की भीड़ जमा होती थी और गांधी उन तक अपनी मैसेज पहुंचाते थे कि हम ब्रिटिश के खिलाफ हैं, उनके जो अनजस्ट लाज है, जो क्रूअल लाज है, जो जालिमाना लाज है, कानून है, हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं और अपनी नेशनल मूवमेंट को भी प्रमोट करते गए। तो गांधी जी और उनके जो फॉलोअर्स थे उनके साथ और लोग भी जुड़ते गए और हर दिन 10 माइल 16 किलोमीटर वो चले और साबरमती आश्रम से लेकर के डांडी तक पहुंचने के लिए महात्मा गांधी को 24 दिन लगे। तो आखिरकार 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी डांडी पहुंच जाते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ। तो वहां पहुंचकर गांधी जी समंदर से पानी लाते हैं और समंदर से पानी लाकर उसको उबालते हैं और उबालने के बाद जो है वो महात्मा गांधी जो है नमक तैयार करते हैं। अब जब ये नमक तैयार करते हैं गांधी जी, उस नमक को फिर हाथ में उठाकर अंग्रेज़ों की तरफ मुखातिब होकर बोलते हैं कि मैंने देखो ये नमक, ये जो साल्ट है, मैंने इसको तैयार किया भी और इसको जो है इस पे कोई टैक्स भी नहीं दिया। यानी कि आपका जो कानून था, आपका जो लॉ बना था कि साल्ट अगर कोई और तैयार करेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, देखिए मैंने नमक तैयार किया भी और इस पे कोई टैक्स मैंने अदा भी नहीं किया। इसी तरीके से महात्मा गांधी ने जो है वहाँ पर जो लोग जमा थे, 60,000 के करीब जो लोग थे, उनको भी बोला कि सिर्फ ये एक कानून नहीं था, यानी कि साल्ट लॉ ही नहीं था, इसके अलावा भी बहुत सारे क्रूअल और अनजस्ट लॉज जो है अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं और हम उनको भी तोड़ेंगे, अब उनको उन कानूनों को भी ब्रेक करेंगे। जिसमें से एक लॉ था चौकीदारी टैक्स, यानी कि चौकीदारी पर भी टैक्स लिया जाता था। तो तब गांधी जी ने डिसाइड किया, गांधी जी की जो है इसके साथ ही साल्ट लॉ जो है, साल्ट का जो लॉ था उसको ब्रेक किया। तो गांधी जी ब्रेक्स द साल्ट लॉ, तो वो कानून गांधी जी वहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। तो ये न्यूज़ हर जगह फैल जाती है
ہر ایک کے پاس اس نیوز کے جو ہے ہر ایک کی طرف گاندھی جی کی جے ہو رہی ہے. تو یہ چیز مگر برٹش گورنمنٹ کو ناپسند ہوئی. تو انہوں نے کیا کیا، نہ کہ گاندھی جی کو بلکہ ان کے ساتھ ایک اور پرومیننٹ لیڈر جو تھے اس سمے کے، خان عبدالغفار خان، ان دونوں لیڈرز کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیتے ہیں. اور جیل میں ڈال کر جو ہے اس کے ساتھ ہی یہ دو لیڈرز ساتھ ہی 60,000 جو فالوورز تھے ڈانڈی تک ہر گاؤں میں ان کے ساتھ ایڈ ہوتے گئے. تو 60,000 کے قریب جو لوگ تھے ان کو بھی جیل میں بند کیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے گاندھی جی وہیں سے، جو کہ 6 اپریل 1930 کی ہم بات کر رہے ہیں، تو وہاں سے جو ہے ایک نئی موومنٹ گاندھی جی لانچ کرتے ہیں. پوری انڈیا میں جو ہے بہت بڑی موومنٹ لانچ کر دیتے ہیں، اور اسی موومنٹ کا نام پھر پڑ جاتا ہے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ. یعنی کہ گاندھی جی نے کہا کہ یہ ایک سالٹ لا تھا، اس کو ہم نے بریک کیا. اب اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے لاز ہیں، قانون ہیں جو انگریزوں نے ہم پر امپوز کیے ہوئے ہیں، ہم ان کو بھی توڑیں گے. اور اس کے ساتھ یہ جو ہے ایک نئی موومنٹ لانچ ہوتی ہے، اور اس موومنٹ کو کہتے ہیں سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ. تو اس کے ساتھ یہ آج کا جو ویڈیو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر تو بنتا ہے، ایک لائک اور ایک شیئر تو بنتا ہے، دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائیے. اگر آپ کی کوئی بھی رائے ہو، کویسچن ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. ساتھ ہی بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کیجیے.